Give me your 30 minutes and I will teach you all the Figma basics you need to start designing apps and websites in 2025. Under 30 minutes, you will go from zero to designing your very first screen. So let's start. तो फिग्मा को एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप वेब ब्राउज़र में ही जाके फिग्मा को एक्सेस कर लें और दूसरा तरीका ये है कि आप फिग्मा का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करें और फिर आप उसको यूज़ करें। जो मैं तरीका प्रीफर करता हूँ वो वेब ब्राउज़र वाला ही बेस्ट है, क्योंकि कोई बंदा अगर डाउनलोड नहीं भी करना चाहता तो वो डायरेक्टली वेब पे जाके उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलता है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है फिग्मा को, तो सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना होगा। या तो गेट स्टार्ट फॉर फ्री, आप अपना अकाउंट सिंपल है यार, कंटिन्यू विद गूगल कर लो, जो भी आपके पास जीमेल बनी हुई है उसके साथ आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा और कंटिन्यू विद गूगल, और मेरा जो अकाउंट है मैं उसके साथ जाऊँगा। तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें तो मेरे पास ये लॉगिन हो चुका है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो ये आपको, मेरे पास तो ऑलरेडी फाइल्स पड़ी हुई हैं इसलिए ये आपको इतना मेसी सा जो है वो कैनवास नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास इतनी फाइल्स नहीं होंगी तो ऊपर वाला ये सिर्फ हेडर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे एक फ़ाइल होगी अनटाइटल्ड की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको गाइड करता चलूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो लेफ़्ट पैनल है यहाँ पे आप कोई भी टीम क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी पेजेस क्रिएट करेंगे वो ड्राफ्ट में जाएँगे, अगर तो वो आपकी लिमिट से बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्री अकाउंट की ना एक लिमिट है कि आप सिर्फ उसमें 3 पेजेस क्रिएट कर सकते हैं एक फ़ाइल के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा ऑल प्रोजेक्ट्स। ऑल प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा तो मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं इसलिए मुझे ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्रिएट अ डिज़ाइन फाइल। सिंपल इज़ दैट। आपने डिज़ाइन फाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह से ये पैनल आ जाएगा, पूरा कैनवास आ जाएगा। ऊपर देखें तो figma.design, figma.com/design और ये आगे उसकी लिंक होगी। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिग्मा बेसिक्स इसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी नाम रखना चाहें तो यू कैन डू दैट। नीचे उसके आपके पास एसेट पैनल है। एसेट में आपको ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरीज, जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं लाइक मटेरियल यूआई, iOS 18 और iOS 26, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देन इन द फाइल सेक्शन यू हैव पेजेस। तो यहाँ पे अगर लेट से अगर आपके पास कुछ मल्टीपल पेजेस आप बना सकते हैं तो वो भी यहाँ पे इसी फाइल के अंदर ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये मैंने फ्रेम बनाया और मैं अगर कोई दूसरा पेज बनाऊंगा तो ये देखें ये एम्प्टी मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी और कोई चीज़ें करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सो नाउ लेट्स कम इनटू द पेज 1। तो यहाँ पे मतलब आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और एक ही पेज के अंदर मल्टीपल लेयर्स होंगे। अब लेयर्स क्या हैं, जैसे फोटोशॉप में हर लेयर का अपना अपना काम होता है। जिस लेयर के ऊपर काम करेंगे वो लेयर उसी काम के लिए ही अटैच हो जाएगी। तो सेम वे यहाँ पे भी वही जो है वो सिस्टम है। यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ डेस्कटॉप, फॉर द सेक ऑफ कि भाई मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो ये नाम भी चेंज हो गया। उसके बाद आपको राइट साइड पे यहाँ पे डिज़ाइन और प्रोटोटाइप मिल जाता है। डिज़ाइनिंग में हर एक जो भी एलिमेंट यहाँ से, अब यहाँ पे देखें तो ये फ्रेम है। अब फ्रेम मुझे पता कैसे चला कि ये फ्रेम है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें एक हैशटैग टाइप सा बना हुआ है जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। इसको आप शॉर्टकट के साथ F के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी पहचान कैसे होगी कि वो आपको ये हैशटैग टाइप ऑफ समथिंग आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब डिज़ाइन पैनल में आप देखेंगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होंगी। लेट्स से मैं कोई टेक्स्ट ऐड करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। फ्रेम होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। कोई ग्रुप होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। तो इस हिसाब से ये सारा जो राइट वाला पैनल है वो आपको दिखता रहेगा। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें, जो कॉमन चीज़ें होंगी वो ये जैसी भी आपको नज़र आ रही है ना वैसी ही होंगी। लेट्स से अगर कोई टेक्स्ट होगा तो ऑब्वियसली उसकी साइज़, फ़ॉन्ट चेंज तो फिर हम वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये स्ट्रोक है, इफेक्ट है, लेआउट गाइड है और एक्सपोर्ट है। ये 4 ऑप्शन तो आपको जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे उसमें आपको यही 4 लाजमी मिलेंगे। देन
यहाँ पे आपको पोजीशनिंग, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे आपको फ्रेम आ जाता है कि भाई कौन सा फ्रेम लेना चाहते हैं। इसमें हम थोड़ी सी इसके ऊपर हम थोड़ी ही देर बाद इसके ऊपर आ जाते हैं। देन वी हैव प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में आप जो है वो मल्टीपल फ्लोज जो है वो कनेक्ट करके एक इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो वो भी हम इन द एंड ऑफ द वीडियो वो भी हम एक स्क्रीन को प्रोटोटाइप करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे एक और पैनल ये यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप एक ये सिलेक्शन पैनल है। तो कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप शॉर्टकट देखें तो ये मूव टूल है। मूव टूल को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए वी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। देन यू हैव फ्रेम्स, और दूसरा है सेक्शन, स्लाइसेस, और तीसरे आ जाते हैं ये रेक्टेंगल, लाइन, एरो, इक्लिप्स, ये शेप्स आ जाते हैं। देन अगर आप कोई कस्टम जो है वो लाइन ऐड करना चाहें, कस्टम कोई ऑब्जेक्ट इसको देना चाहते हैं, या कोई कस्टम एलिमेंट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन वी हैव टेक्स्ट टूल, कमेंट्स, और यहाँ पे आ जाता है एक्शंस। और एक्शन में जैसे ही जाएंगे तो हम ज़्यादातर जो काम करेंगे वो प्लगइन्स के ऊपर ही होगा। तो प्लगइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर टूल्स, जिसमें आ जाती हैं आपके कोई भी, अगर कोई आप शेप बनाना चाहें या कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई फ्रेम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा। अब जो भी डिज़ाइन का साइज़ होता है, लेट्स से आप डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक द साइज़ ऑफ अ डेस्कटॉप। ऐसा ना हो कि आप डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन आपने साइज़ जो है वो मोबाइल का उठाया हुआ होगा। ऑब्वियसली जब आप उसको डेवलप करेंगे तो फिर आपको ही मसला आएगा। ठीक है, तो आपने फ्रेम ऐसा समझ लें, फ्रेम इज़ फॉर द साइजेस, जो डायमेंशन होती हैं। अगर किसी डेस्कटॉप के लिए आप डिज़ाइन करेंगे तो डेस्कटॉप वाला फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल के लिए करेंगे तो मोबाइल वाला। यहाँ पे फॉर नाउ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस यहाँ से मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखें तो ये आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं प्री बिल्ट, जो फिग्मा ने ही खुद दिए हुए हैं। लाइक एंड्रॉयड कम्पैक्ट, एंड्रॉयड में जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आईफोन के भी यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि भाई एक ऐप डिज़ाइन करनी है तो मैं क्या करता हूँ कि आईफोन 13 और 14 के ऊपर मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें आईफोन का मुझे जो है वो साइज़ मिल चुका है, और इसके ऊपर मैं अपनी डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दूँगा। सो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ जो है वो आईफोन, हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि भाई हमें डेस्कटॉप का हो क्योंकि हमारे पास कैनवास थोड़ा सा बड़ा हो। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास डेस्कटॉप का जो है वो साइज़ बन के आ गया है कि इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। इसकी विड्थ देख लें 1440 है, और हाइट जो है 1024 है। अब थोड़े से कोर जो शेप्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके ऊपर हम काम कर लेते हैं। यहाँ से देखें तो मेनली जो अगर कोई बटन वगैरह बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही एक जो है वो नीचे ही रेक्टेंगल खींच लेते हैं और उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे ये देखें टी आ रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और फिर जो हमने एक फ्रेम बनाया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये कर्सर आ जाएगा, और कर्सर में हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं बटन लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर गया तो ये देखें इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मैं जो है वो कलर चेंज कर सकता हूँ। देन आई कैन एड स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी बाहर की मैं जो लाइन है वो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसका विड्थ हाइट वो दे सकता हूँ। देन उसका जो है वो स्ट्रोक, सॉरी फॉर द इफ़ेक्ट्स, तो उसको मैं कोई भी इफ़ेक्ट दे सकता हूँ कि भाई इसमें ड्रॉप शेडो आए, बैकग्राउंड नॉइज़ आए। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने, ये आपकी ड्यूटी है अब कि इसको आप खुद से एक्सप्लोर करें और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बटन सा बना लेते हैं ताकि हम देख लें कि भाई टेक्स्ट को कैसे एक्सप्लोर करना है और शेप्स क्या हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये शेप बनाया हुआ है और मैंने एक टेक्स्ट रखा हुआ है। अब टेक्स्ट का मैं साइज़ यहाँ पे 32 कर लेता हूँ ताकि आप इजीली देख भी सकें। यहाँ पे मैंने ये रखा, और इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने FF यानी वाइट कर लिया। तो ये देखें आपके सामने एक बटन बन के आ गया है। तो
विद दी हेल्प ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी एक टेक्स्ट और दूसरा जो है वो रेक्टेंगल की मदद से आप बटन बना सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द मतलब ऐसा समझ लें बिगिनर फ्रेंडली है कि आप ऐसे भी बटन बना सकते हैं, लेकिन बटन बनाने का एक अच्छा भी तरीका है, वो भी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा कि वो हम बटन कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी बटन का ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देख लें तो ये यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे अगर आप कोई भी चाहें तो आप उसको जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटर के साथ जा रहा हूँ, और इसका आप फ़ॉन्ट वेट जो है वो भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। आप उसको इटैलिक कर सकते हैं, डेकोरेटिव कोई भी आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाती है, और उसकी जो लाइन हाइट होती है वो आप कर सकते हैं। अब लाइन हाइट का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैं बटन 2 लिखूँ या बटन 2, हाँ, अगर यहाँ पे देखें तो मैंने ये बटन 2 लिख दिया है। अब लाइन हाइट का क्या मकसद है कि इसके बीच में एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट के बीच में ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसको हम लाइन हाइट कह रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन के ऊपर है, तो हम इसलिए इसको इतना ही रखते हैं, और इसको हम जो है वो ऑटो कर लेते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया, तो ये देखें आपका एक बटन बन के आ चुका है। और उसी के साथ साथ आप अगर और भी प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट की एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इसको मिडिल अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, या इवन दो आप इसका कलर तक चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद आता है भाई, इसमें सिंपल सा वो कलर ऐड कर लें और यू आर गुड टू गो, और आपका बटन जो है वो बन के आ चुका है। साथ आप यहाँ पे देखें तो आप जैसे ही इस ये जो आपको लिटिल ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाएं तो आप लाइन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन ऐड की और यहाँ पे ये लाइन ऐड हो चुकी है। और भी चीज़ें आप यहाँ से कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहें, आपको एरो चाहिए होगा या एक्लिप्स यानी कि सर्कल अपर आप अगर बनाना चाहें, ऐसे में अगर करके ये इसको खींचूँ, ये देखें इसकी साइज़ जो है वो ऐसे वैसे हो रही है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो ये एक जो है वो एक साथ ही मतलब यूनिफॉर्म स्केल होगा, जिसकी विड्थ और हाइट सेम ही होगी, वो ऐसे स्केल होगा। और ये मैं शिफ्ट प्रेस करके सारी चीज़ें कर रहा था, तभी ये मेरा जो सर्कल है वो सर्किल बन के आ चुका है, कोई ओवल टाइप आपको नहीं दिखी। अब यहाँ पे भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई कलर देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं, इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट दे सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यार, चॉइस इज़ योर्स, आप इसको जाएँ और एक्सप्लोर करें। मैं बताता रहूँगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन आप कुछ भी सीख नहीं पाएँगे। अब आपका टास्क ये है कि आप जाएँ और इन शेप्स को जाके एक्सप्लोर करें कि आप स्टार कैसे ऐड कर सकते हैं, पॉलीगॉन कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल एंगल्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये आपका अब टास्क है कि आप जाएँ और इनको एक्सप्लोर करें। और उसी के साथ-साथ आप कमेंट में लिख दो शेप्स, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई, ये बंदा काम कर रहा है, इसको मैं आगे चल के इंटर्नशिप में ले सकता हूँ।